औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीक बच्चे हमने एनिमल बिहेवियर जो है वो स्टार्ट किया। लास्ट टाइम हमने एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो लर्निंग के बारे में है, यानी लर्निंग बिहेवियर भी कह सकते हैं आप। लर्निंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Now, what is learning? Learning is the modification of behavior based on specific experiences. Experiences की बुनियाद पे जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन को हम लर्निंग कह देते हैं। लर्निंग क्या है बच्चों? कि बिहेवियर जो है उसको एक्सपीरियंस की बेस पे, खास किस्म के एक्सपीरियंस जो हैं उनकी बेस पे मॉडिफिकेशन यानी उसको मॉडिफाई किया जाता है। लर्निंग डज नॉट हैपन ऑल एट वंस। जरूरी नहीं है बच्चे कि लर्निंग एक ही दफा हो जाए। सारी उम्र एनिमल्स सीखते रहते हैं, but build upon and is shaped by what we already know। हम जो ऑलरेडी जानते हैं ना उसकी बेस पे, नए एक्सपीरियंसेस की बेस पे फिर जाके जो है लर्निंग डेवलप होती जाती है। यानी लर्निंग की कोई अगर हम कहें कि कोई एंड स्टेज नहीं है, लर्न करता रहता है एनिमल। क्योंकि ह्यूमन जो है वो खुद एनिमल है, तो ह्यूमन भी उसी कैटेगरी में आएंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास 7 किस्म की 7 टाइप्स हैं इसकी। हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग, इनसाइट, रीजनिंग और कोग्निशन। यानी ये टोटल 7 टाइप्स हैं लर्निंग की। अब हम इनको वन बाय वन जो है रीड आउट करेंगे, समझेंगे। नंबर 1 पे है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन क्या है? हैबिचुएशन इज अ लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। स्टिमुलस की जमा स्टिमुलाई। हैबिचुएशन असल में है क्या कि अगर किसी एनिमल का रिस्पॉन्स लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाए किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, दैट कन्वे लिटिल आर नो इंफॉर्मेशन। वो स्टिमुलस जो है ना, या वो स्टिमुलाई जो है वो या तो बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं या वो इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे बच्चे यहाँ पे एक फिगर, उसमें अक्सर देखा होगा कि खेतों में परिंदे जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी एक तरफ से तो वो सुंडियां वगैरह खा रहे हैं, वो किसान दोस्त तो हैं, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो वो बीजों को खाते हैं। तो वो भगाने के लिए ये एक पुतला सा बना के लगा दिया जाता है ताकि ये तासर पैदा किया जाए बर्ड्स के अंदर कि ये कोई ह्यूमन जो है खड़ा हुआ है। तो देखें पहली फिगर में, मतलब वो आपको क्रोस कौवे नजर आ रहे हैं। वो जब नई यानी बाएं हाथ की जो फिगर है उसमें अगर देखें
तो पहले-पहले वो डर के उड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा ये तो अपनी जगह पे ही फिक्स है। तो फिर उन्होंने देखा कि ये कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मकसद कोई नहीं है, तो अब बस दाएँ हाथ पे आप देख सकते हैं कि वो इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। और फिगर में भी इसकी डेफिनेशन लिखी है हैबिचुएशन की, द प्रोसेस बाय व्हिच एन एनिमल लर्न्स टू इग्नोर अ स्टिमुलस। यानी वो एनिमल लर्न करता है कि किस तरह स्टिमुलस जो है ना उसको इग्नोर करना है, दैट डज नॉट रिवार्ड और हार्म इट। ना तो इसका कोई फायदा हो ना कोई नुकसान हो, तो उसको इग्नोर कैसे करना है, यानी ये हैबिचुएशन में आ जाता है, यानी हैबिचुएशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है हैबिचुएशन की, वो स्नेल में ऑब्जर्व की गई। स्नेल का साइंटिफिक नेम हीलेक्स एल्बो लेब्रस, यानी इसका साइंटिफिक नेम है, और ये फिगर भी आपको नजर आ रही है, स्नेल गोंगा। ये फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, जमीन पे भी पाए जाते हैं, दरख्तों पे भी स्नेल जो है। मोलस्क हैं ये, बेसिकली मोलस्क हैं, यानी जिनके ऊपर शेल होते हैं, जैसे सीपियां आपने देखी होंगी। तो इफ दिस स्नेल, पहला पॉइंट है यहाँ पे, यानी एग्जांपल है, इफ दिस स्नेल इज मूविंग अलोंग अ वुडन सरफेस। तसव्वुर करें कि वो एक मेज पे चला जा रहा है, वुडन, लकड़ी के बना हुआ है। इट विल इमीडिएटली विथड्रॉ इनटू इट्स शेल। जिस तरह कछुआ बच्चे अपने आप को अपने शेल में ले जाता है, बिल्कुल इसी तरह इसका शेल जो है ना इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो अगर आप उस सरफेस को थपथपाएं ना, एक्सपेरिमेंटर यानी जो तजर्बा कर रहा है वो टेप, यानी वो थपथपाए किसको भला, उस सरफेस को, तो ये जल्दी से अपने शेल के अंदर चला जाता है। इट इमर्ज आफ्टर अ पॉज। एक छोटे से वक्फे के बाद ये उस शेल में से बाहर आएगा, ओनली टू विड्रॉ अगेन इफ द टेप इज रिपीटेड। और ये दोबारा अपने शेल के अंदर चला जाएगा अगर क्या किया जाए, अगर दोबारा इसके साथ, मतलब एक्सपेरिमेंटर जो है वो मेज जो है या लकड़ी का जो भी तख्ता है उसको थपथपाए तो। बट कंटिन्यू रिपीटेशन ऑफ द सेम टेपिंग एट रेगुलर इंटरवल elicits a briefer and more perfunctory perfunctory withdrawal response। अच्छा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटर जो है वो उसको थपथपाता रहता है और वो शेल के अंदर जाता रहता है, लेकिन वो देखता है कोई किसी किस्म का खतरा नहीं आया, किसी किस्म का नुकसान या रिवार्ड कुछ भी नहीं मिला। इवेंचुअली फिर वो क्या करेगा, द स्टिमुलस व्हिच इज इनिशियली cited a clear cut immediate response, जिस स्टिमुलस को बड़ा क्लियर कट रिस्पॉन्स दिया गया था, हैज नो डिटेक्टेबल इफेक्ट ऑन द स्नेल बिहेवियर, हैबिचुएशन हैज अकर्ड। अब आप थपथपाएंगे ना, या एक्सपेरिमेंटर थपथपाएगा तो वो शेल के अंदर नहीं जाएगा। तो ये यानी हैबिचुएशन है, यानी आदतन, आदत बन जाना। जिस तरह बच्चे आपने वो कहानी सुनी होगी, शेर आ गया, मतलब वो शेर आ गया, छोटे होते हम सुनते थे कि एक गडरिया, यानी वो जो बकरियों को चरवाहा था, तो वो क्या करता कि गांव वालों को सताने के लिए, मतलब तंग करने के लिए, वो ये कह देता कि शेर आ गया। गांव वाले उसकी मदद के लिए आते कि कहीं जो है वो उसको नुकसान न पहुंचाए, इसकी बकरियों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन वो गांव वाले आते तो गडरिया जो था, यानी वो जो चरवाहा था, वो हंस के दिखा देता। तो एक दो दफा उसने फिर ये हरकत की, गांव वाले आए, लेकिन एक दफा सचमुच ही शेर आ गया। लेकिन हुआ क्या कि वो पुकारता रहा मदद को, लेकिन गांव वालों ने यही समझा कि मजाक कर रहा है, यानी वही हैबिचुएशन कि इसकी तो आदत है ही ये। तो फिर उसको काफी नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है,
तो ये मतलब ये एक वैसे एक स्टोरी टाइप जो है हम बचपन में सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते रहे हैं। अच्छा, दूसरी टाइप जो है ना इम्प्रिंटिंग, यानी नकल करना। तो इम्प्रिंटिंग जो है इसकी अगर हम थ्योरी देखें, इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर दैट इंक्लूड बोथ लर्निंग एंड इननेट कंपोनेंट। इननेट हम कहते हैं पैदाइशी खसलत में, सिंस बाय बर्थ जो मौजूद हो, जो खसूसियत जो है। तो ये दोनों का मजमुआ है, लर्निंग का भी और इननेट का भी। एंड इज जनरली इरिवर्सिबल, यानी एक दफा कायम हो जाए तो फिर रिवर्स नहीं होता, यानी एक दफा बन जाए बिहेवियर। Imprinting is distinguished from other types of learning by sensitive period। ये एक ना बहुत sensitive period होता है, ये तब होती है a limited phase in an animal development। जब animal develop कर रहा होता है ना, that is only time when certain behavior can be learned। यानी वो critical time होता है जब लर्न कर सकता है कोई ना कोई एनिमल जो है ना कुछ लर्न कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट है रैपिड लर्निंग प्रोसेस बाय विच अ न्यू बॉर्न और वेरी यंग एनिमल एस्टैब्लिश a behavior pattern of recognition and attraction to another animals of its own kind or to substitute or an object identify as the parent। तो वो जो लर्निंग पीरियड होता है ना, बड़ा मतलब क्रिटिकल सा पीरियड होता है, उसमें एनिमल जो है ना वो अपने आप को क्या करता है, वो अपने आप को लर्निंग स्टेज पे लेके आता है कि जो सबसे करीब है ना वो इसका पेरेंट है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब हैचिंग हुई, यानी इन चूज़ों को चूज़े जब अंडों में से निकले तो जो इनकी मदर थी उनको हटा दिया गया या आर्टिफिशियली इनको हैचिंग करवाया गया, यानी अंडों में से निकाला गया। ये इंक्यूबेटर मिलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो सबसे करीब था ना, जैसे-जैसे वो मूव करता था, उन्होंने उसी को अपनी माँ समझ लिया, यानी उसी को अपना पेरेंट समझ लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो एक ये साइंटिस्ट है, बिहेवियर यानी इथोलॉजिस्ट है ये। तो इसने इथोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ETHOLOGY, इथोलॉजी। तो इथोलॉजिस्ट जो बिहेवियर को स्टडी करेगा। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल मतलब वो तो वहाँ पे तो एक ह्यूमन था ना, अब ये देखें कि ये एक मुर्गाबी है और इसके पीछे जो है उसके चूज़े जो हैं मतलब वो उसको फॉलो कर रहे हैं एक रिदम के साथ। इट वाज़ फर्स्ट रिपोर्टेड इन डोमेस्टिक चिकन। तो वो जो पिछले स्लाइड पे था कि ये डोमेस्टिक चिकन में पहले मतलब स्टडी किया गया बाय द 19th सेंचुरी। तो बायोलॉजिस्ट था डोगलस स्पाल्डिंग उसका नाम था, एंड स्टडीड एक्सटेंसिवली एंड पॉपुलराइज्ड बाय हिज डिसिप्लिन कोलार्ड लॉरेंस वर्किंग विद द ग्रे लेग गीज। ये ग्रे लेग गीज जो है ना मुर्गाबी आपको नजर आ रही है। ऑर्गेनिज्म विल एक्वायर अ स्पेसिफिक बिहेवियर इफ एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड। यानी वो जो क्रिटिकल पीरियड है ना बचपन में, जैसे ही वो अंडों से बाहर आते हैं चूजे जो हैं, उसकी बात की जा रही है, वो बड़ा ही क्रिटिकल पीरियड होता है, उसमें लर्निंग जो है वो मैक्सिमम होती है। ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड लिमिटेड टाइम इंटरवल ऑफ लाइफ एन एनिमल, यानी एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, यूजुअली विद इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग। पैदाइश या अंडे से बाहर आना, हैचिंग अंडे से निकलना जो है वो बिटवीन 13 टू 16 आवर्स शॉर्टली आफ्टर हैचिंग जो है, यानी हैचिंग के 13 से 16 घंटे के बाद जो है ना ये मतलब ये 13 से 16 घंटे के दरमियान दरमियान जो है ना बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। ऐसे कार्टून भी बच्चे देखने को मिलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे अंडा जो है वो किसी और परिंदे का जो है वो किसी और परिंदे के घोंसले में चला जाए, यानी ऐसे कार्टून भी बने हुए हैं। तो वो उसी को ही अपना पेरेंट समझना शुरू कर देता है। तो ये दूसरी जो है ना मतलब इम्प्रिंटिंग बिहेवियर की दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पे आपको ये घरों में पाए जाने वाली जो चिड़िया है वहाँ मतलब वो दिखाई गई है। यंग मेल वाइट क्राउन स्पैरो जो है लर्न देयर सॉन्ग बाय लिसनिंग टू देयर फादर। तो ये मतलब बोलना जो है ना वो सीखते हैं अपने फादर से। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अब बर्ड रेज इन आइसोलेशन
यानी एक बर्ड को ऐसे हैचिंग करवाई गई माँ के बगैर यानी पेरेंट के बगैर, विल हैव एन एबनॉर्मल सॉन्ग, तो उसका सॉन्ग जो है ना एबनॉर्मल होगा, यानी उसको नहीं पता कि कहाँ पे आवाज लंबी करनी है या साउंड जैसे हम कहते हैं कि बारीक आवाज करनी है बारीक करनी है, यानी उसको पता नहीं है, सॉन्ग तो वो होगा लेकिन एबनॉर्मल होगा अगर वो पेरेंट के बगैर है। इफ ही हियर्स a recording of the song, अच्छा, एक्सपेरिमेंटर के तौर पे ना क्या किया गया कि जैसे ही वो मतलब ये चिड़िया का बच्चा जो है वो अंडों से बाहर आया यानी हैचिंग हुई इसकी, तो एक रिकॉर्डिंग जो थी ना ऑलरेडी उसके पेरेंट की, उस क्रिटिकल पीरियड में वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो लगा दी जाती है, यानी वो टेप रिकॉर्डर जैसे होता है, तो वो साउंड सुन के क्या करता है, ही विल लर्न इट, वो इसको सीख लेता। इवन दी लोकल डायलेक्ट, डायलेक्ट हम कहते हैं लहजे को, ठीक है, तो वो लोकल लहजा जो है ना वो सीख लेता है। ही कैन ओनली लर्न द सॉन्ग ऑफ हिज स्पीशीज, तो मतलब इनमें ये है कि ये सिर्फ अपनी ही स्पीशी के लर्न कर सकते हैं सॉन्ग जो हैं उनको। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको दाएं हाथ पे फिगर दो नजर आ रही हैं, तो ये ना आवाज आवाज की फ्रीक्वेंसी है, ये देखें, और इसमें एक रिदम है, ये एक रिदम है। ये वाइल्ड बर्ड वो कि जो अपने पेरेंट के साथ, यानी वाइल्ड हम कहते हैं जंगल को, जंगल आजाद आना, तो जो आजाद बर्ड था वो। और यहाँ पे देखें कि जो हैंड रियर्ड है यानी जिसको बगैर पेरेंट के जो है ना वो पाला गया। अब ये देखें कोई बाकायदगी नहीं है, ये देखें पिच जो है वो आवाज कभी ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी कभी कम हो रही है, यानी कोई यहाँ पे रिदम नहीं है सॉन्ग जो है। तो तीसरे नंबर पे वो जो कंडीशनल लर्निंग है, कंडीशनिंग लर्निंग जो है, कंडीशनल लर्निंग मीन वेयर समवन इज कंडीशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, यानी वो कंडीशन बना दी जाती है, यानी दो स्टिमुलस इकट्ठे हो जाते हैं, कंडीशन वन और टू जो है, इन अ पर्टिकुलर वे, खास तौर पे बाई रिवॉर्ड एंड पुनिशमेंट, उसमें ये है कि इनाम भी मिल सकता है खुराक की सूरत में या कुछ और, या पुनिशमेंट मिलती है, यानी कुछ ना कुछ जो है वो पुनिशमेंट भी मिल सकती है। A process in which an animal learn to respond to a stimulus which does not normally elicit that response, तो ये प्रोसेस एक एनिमल कब सीखता है और रिस्पॉन्ड करता है टू अ स्टिमुलस which does not normally elicit that response, ठीक है, वो नॉर्मली ये रिस्पॉन्स शो तो नहीं करता, लेकिन वो स्टिमुलस की बेस पे ना मजबूर हो जाता है कि इस स्टिमुलस के बाद उसको या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर इसको क्या करेगा, आ, या तो इसको क्या मिलेगा रिवॉर्ड, या फिर इसको पुनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे एक इथोलॉजिस्ट है, इवान पावलव इसका नाम था, डॉग्स पे इसने काम किया, प्रोवाइड द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की जो है ना इसने एग्जांपल दी ड्यूरिंग हिज रिसर्च ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ इन डॉग्स। डॉग्स के अंदर जो है ना जब डाइजेशन की फिजियोलॉजी को स्टडी किया, पावलव नोटिस दैट रादर देन सिंपली salivating in the presence of food, the dog began to salivate in the presence of the lab technician who normally fed them। तो उसने ना ये अंदाज़ा लगाया कि जो डॉग है ना नॉर्मली तो वो खुराक को जब देखते हैं तब सलाइवेशन जो है सलाइवा खारिज करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो वो जो लैब टेक्नीशियन है ना जो उसको खुराक देता था, मतलब वो जो खुराक देता था वो क्या करता, जैसे ही वो उसको देखता तो वो सलाइवा खारिज करना शुरू कर देता कि इसने मुझे खुराक देनी है। पावलव जो था उस वो ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। पावलव कॉल्ड दिस एंटीसिपेटरी सलाइवेशन साइकिक सिक्रीशन, यानी साइको जैसे मतलब सोच सोच के, ठीक है, साइकिक सिक्रीशन जो है इस तरह। जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि जो छोटे बेबीज होते हैं तो वो एक क्रिटिकल पीरियड यानी वो जब छोटे होते हैं तो आप देखें कि वो अपनी माँ को देख के जो है ना वो अगर किसी और ने उसको उठाया हुआ है तो वो बेचैन हो जाता है, ठीक है।
हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो बेचैन हो जाता है और रोना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह यानी वो भी एक साइकिक फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो लेबोरेटरी के अंदर कुत्तों को खाना देते थे ना, जो लैब टेक्नीशियन, मतलब वो एक रखा होगा उन्होंने, एक बंदा जो है कि जी इनको फीडिंग शीडिंग करनी है और इनकी हिफाजत वगैरह, तो वो जैसे ही उसको देखते तो उनके मुंह में से पानी आना शुरू हो जाता है कि इसने तो हमें खुराक देनी है। तो ये पावलव जो था उसने कहा कि ये एक साइकिक सिक्रीशन है। उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही प्रिडिक्टेड दैट इफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन द डॉग सराउंडिंग वाज प्रेजेंट, कि एक खास किस्म का स्टिमुलस मौजूद हो सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, व्हेन द डॉग वाज गिवन फूड, यानी एक तरफ से तो फूड रिवार्ड भी मिल रहा है और दूसरी तरफ साथ ही एक स्टिमुलस है, देन दिस स्टिमुलस वुड बिकम एसोसिएटेड। तो ये दोनों, रिवार्ड यानी खुराक और स्टिमुलस जो है वो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएंगे विद फूड एंड काज सलाइवेशन ऑन इट्स ओन। और इन दोनों में से अगर एक भी, मतलब एक स्टिमुलस जो है ना, जैसे ही मिलेगा तो वो सलाइवेशन यानी वो जो सलाइवा है उसको खारिज करना शुरू कर देगा। इन हिज इनिशियल एक्सपेरिमेंट, उसने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया, पावलव यूज्ड अ बेल टू कॉल द डॉग टू देयर फूड। अच्छा, पावलव क्या करता था कि वो बेल जो थी ना उसकी रिंगिंग करता था। जब खुराक देता ना, खुराक साथ ही खुराक दे देता और बेल बजा देता। आफ्टर अ फ्यू रिपीटिशन, जब बार बार उसने रिपीट किया, द डॉग स्टार्टेड टू स्लाइवेट इन द रिस्पॉन्स टू द बेल। तो डॉग जो थे ना, कुत्ते जो थे, उन्होंने हिसाब लगाया कि जैसे ही हमें खुराक मिलती है बेल भी बजती है, जरूर इसका कोई ना कोई चक्कर है। तो उन्होंने क्या किया फिर, पावलव ने वैसे ही बेल रिंग की तो उसने स्लाइवेशन शुरू कर दी, स्लाइवेट यानी स्लाइवा खारिज करना शुरू कर दिया। पावलव कॉल द बेल द कंडीशन और कंडीशनल, यानी ये कंडीशन लग गई है। ठीक है, कंडीशन है, स्टिमुलस CS कहा है इसको, बिकॉज इट इफेक्ट डिपेंडेंट। ये इसको कंडीशन क्यों कहा गया कि जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन है, खुराक जो है, इन इट्स एसोसिएशन विद फूड, ही कॉल्ड द फूड अनकंडीशन स्टिमुलस। उसको अनकंडीशन स्टिमुलस कह दिया खुराक को, और बेल को कंडीशन कह दिया, यानी वो कंडीशनल है, ये अनकंडीशनल है, बिकॉज इट्स इफेक्ट डिड नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है, बिकॉज the presentation of the CS and US is integral to facilitating the conditional response. Pavlov found that the shorter the interval between the bell ring and the appearance of the food, the more quickly the dog learned the condition response and the stronger it was. पावलव ने ये हिसाब लगाया कि जितना कम ड्यूरेशन होगा दोनों, यानी स्टिमुलस और रिवार्ड, यानी बेल के बजने में और खुराक में, उतना ज्यादा डॉग जो है ना वो जल्दी से सीखेंगे। ये यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, यानी 4 चीजें जो है, मतलब 4 फिगर जो है ना वो बना के दिखाई। पहले में देखे अनकंडीशनल है ना, कि इसमें किसी किस्म की कंडीशन यानी उसके साथ अटैच नहीं है। अब देखें, फूड, खुराक दी जा रही है, तो रिस्पॉन्स क्या है कि डॉग जो है उसने सलाइवा खारिज करना शुरू कर दिया है। अनकंडीशनल स्टिमुलस है तो उसका रिस्पॉन्स भी क्या होगा, अनकंडीशनल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे कि अभी कंडीशन कोई नहीं लगाई, कोई कंडीशन नहीं लगाई दूसरे में, कि ट्यूनिंग फोर्क जो है ना, ये आपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए होंगे FSC में, इससे आवाज आती है। ये ट्यूनिंग फोर्क जो है
है वो एक रबर पैड पे मारते थे, तो वो वाइब्रेट करता था और उससे आवाज आती ट्यूनिंग फोर्क। अब यहाँ पे बेल कंसीडर कर लें तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। तो इसमें देखें कि नो स्लाइवेशन, मतलब कोई स्लाइवा नहीं है, ठीक है, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब तीसरे में ड्यूरिंग कंडीशनिंग में, अब यहाँ पे देखें कि ट्यूनिंग फोर्क जो है उसकी भी आवाज आ रही है और साथ ही खुराक भी दे दी गई, तो स्लाइवेशन। ठीक है, अब ये देखें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसमें अभी तक उसने लर्न करना है, लर्निंग करने जा रहा है। अभी वो फूड जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स ही होगा। अब बार बार ये रिपीट करने के बाद ना अब वो सीख गया है कि जैसी आवाज आती है फिर ही खुराक मिलती है। तो अब देखें यहाँ पे कि ट्यूनिंग फोर्क जो है जैसे ही उसमें से आवाज आई, कंडीशनल स्टिमुलस है ये, जिसको कंडीशनल किया गया था फूड के साथ। अब देखें उसने बगैर खुराक के सलाइवा खारिज करना शुरू कर दिया, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स है। उसके बाद है लेटेंट लर्निंग जो है। लेटेंट लर्निंग जो है जिसको हम मख्फी, लेटेंट हम कहते हैं छुपी हुई को। तो छुपी हुई यानी लेटेंट लर्निंग जो है वो, छुपी हुई लर्निंग जो है, लेटेंट लर्निंग जो है अगर इसकी बात करें तो सम टाइम कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग इन्वॉल्व मेकिंग एसोसिएशन विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड। ये मुख्फी है, छुपी हुई है और इन्वॉल्व है मेकिंग एसोसिएशन। इसको ये एसोसिएट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है किसके साथ, रिवॉर्ड के साथ। मोटिवेटेड है, मोटिवेशन है, उसको हरकत में है। however टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग, तो उसने मोटिवेशन की है, यानी वो मोटिवेटेड है और कोशिश में है टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को लर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिसाल है, इफ अ रैट इज प्लेस इन अ मेज दैट हैज नो फूड और रिवार्ड। चूहे लिया, चूहा ले लिया, उसमें उसको रख दिया मेज। मेज हम बॉक्स को कहते हैं, एक पिंजरा कह लें, बॉक्स कह लें। हैज नो फूड और रिवार्ड, जिसमें कोई भी फूड रिवार्ड कुछ भी नहीं है। इट एक्सप्लोर द मेज ऑल्दो रादर स्लोली, लेकिन वो फिर भी क्या करेगा, वो उस सारे को एक्सप्लोर करेगा, यानी सारे में चक्कर लगाएगा उस पिंजरे में या उस बॉक्स में। इफ फूड और अनदर रिवार्ड इज प्रोवाइडेड, अगर खुराक दे दी जाए उसको वहां पे, ठीक है, यानी किसी मखसूस पॉइंट पे खुराक रख दें। द रैट क्विकली रन द मेज। अब ना चूहा जो है वो जिस पॉइंट पे उसको खुराक मिली थी ना, वो जल्दी से उस पोजीशन पे पहले जाएगा। अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पे प्रीवियस लर्निंग, यानी जो प्रीवियस, पहले उसने ये था ना कि सारे का चक्कर लगाया पिंजरे का। आपने देखा होगा चूहा जो है वो सूंघता फिरता है, कभी उस जगह कभी उस जगह, जिधर उसको खुराक मिलेगी ना, अगर आप दोबारा उसी मेज में उसे, मतलब उसी बॉक्स में, उसी पिंजरा में छोड़ेंगे ना, तो वो भागता हुआ उसी जगह पे जाएगा यहाँ से उसको खुराक मिली थी, अपने पिछले एक्सपीरियंस की बेस पे। तो लर्निंग ऑफ द मेज हैड अकर्ड बट रिमेन्ड लेटेंट, यानी ये मख्फी है, छुपी हुई है। जो रिवार्ड है आर हिडन अंटिल एन ओबीवियस रीइंफोर्समेंट वाज प्रोवाइड, हत्ता के छुपी हुई चीज है, हत्ता के उसको क्या मिल जाए, ओबीवियस वाजे क्यूज मिल जाए, वाजे स्टिमुलस मिल जाए। लेटेंट लर्निंग अलाउज एन एनिमल टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग। लेटेंट लर्निंग जो है ना वो अलाउ करती है एनिमल को कि लर्न करे अपने इन्वायरमेंट के बारे में,
और इसको एक्सप्लोर करे, यानी इसको जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको तलाश करे। नॉलेज अबाउट एन एनिमल्स होम एरिया में बी इम्पोर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, यानी वो नॉलेज जो है ना इर्द गिर्द का वो भी इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, परहैप्स इन एनेबलिंग इट टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर और कैप्चर प्रे, उसको इस काबिल बनाती हैं कि वो प्रे को कैप्चर कर सकें या उससे भाग सकें प्रीडेटर से। ये देखें यहाँ पे स्टार्ट, ये देखें रास्ता तलाश करे वाला हिसाब है। अक्सर बच्चे जब हम होते थे ना तो ये मतलब ऐसी भूल भुलाइयाँ जो हैं वो मिलती थी। तो यहाँ से चूहों को देखें, ये सफ़ेद कलर के चूहे हैं जो हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि खुराक कहाँ पे पड़ी है, ये खुराक पड़ी हुई है। तो अब देखें यहाँ पे वो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये 3 चूहे जो हैं मतलब ये सबसे करीब है फूड का। अब अगली दफ़ा जो है ना वो भागता हुआ यहाँ पे आएगा, अगर जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये लेटेंट लर्निंग है। उसके बाद है इनसाइट लर्निंग, इनसाइट देखते हुए लर्निंग जो करनी है। तो इनसाइट टेक प्लेस विदाउट ओवर ट्रायल एंड एरर। अच्छा पिछला जो था ना वो तो ट्रायल और एरर था, ठीक है, जैसे हम कहते हैं हिच हाइकिंग, ट्रायल एंड एरर। तो ये जो है ना ये विदाउट ट्रायल एंड एरर है। इनसाइट अकर इन ह्यूमन लर्निंग when people recognize relationship or make novel association, कोई नई एसोसिएशन बना देते हैं between objects or action that can help them solve new problems, कोई नई प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने के लिए। तो ये हिट एंड ट्रायल नहीं है, अ टाइप ऑफ लर्निंग, या दूसरे अल्फाज में बच्चे ये येलो आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट यूजेस रीजन, जो रीजन इस्तेमाल करती है कि इसकी वजह ये हो सकती है, स्पेशली टू फॉर्म कंक्लूजन, तो कंक्लूजन अखज़ करने के लिए, इन्फरेंसेस नताइज अखज़ करने के लिए, यार जजमेंट जो है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इनसाइड लर्निंग इज बेस्ड ऑन एडवांस परसेप्चुअल एबिलिटी सच एज थॉट एंड रीजनिंग, सोचना है, रीजनिंग है, क्या वजह हो सकती है। कोलार, एक कॉलर जो था ना इसने चिंपैंजी जो है ना उस पे